पुणे के पास मावल तहसील में ये ब्रिज है, इंद्रायणी नदी पर बना हुआ लोहे का ब्रिज था ये, और ये पैदल चलने के लिए था। लेकिन आज दोपहर करीबन 3:30 बजे जब इस पर पर्यटकों की भारी भीड़ हो गई तब ये गिर पड़ा, और उसके बाद कुछ पर्यटक जो है वो बह गए और इस दुर्घटना में शिकार हुए। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की सहायता से राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस ब्रिज पर दोपहर के वक्त करीबन 100 और उससे ज़्यादा लोग मौजूद थे ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें जो गांव वाले हैं वो बाइक का भी इस्तेमाल करते थे ब्रिज से जाने आने के लिए। यही कारण है कि ओवरलोड ब्रिज हो गया। ब्रिज का निर्माण जो है 1992 में किया गया था, करीबन 35 साल पुराना ब्रिज है, लेकिन ये इसकी हालत जर्जर हो गई थी और इसको तोड़कर नया ब्रिज बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चालू थी, उसको मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन उसके पहले ये घटना हो गई नए पुल का निर्माण होने से पहले। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ब्रिज के ऊपर कैसे अभी भी बाइक, यहाँ पर एक बाइक पड़ी हुई है, उसके अलावा सामने आप देखेंगे कि 2 बाइक जो है ब्रिज पर पड़ी हुई है, टूटे हुए ब्रिज पर। और यहाँ पर एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर बोटें लगाई है। तेज़ नदी का बहाव है, बारिश यहाँ पर रुक रुक हो रही है और तेज़ बहाव और पथरीला ये पूरा इलाका है। इसके कारण यहाँ पर राहत और बचाव कार्य देर रात भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आशंका है कि 2 लोगों के यहाँ पर दबे होने की आशंका है। हालांकि उनकी बचने की संभावना बहुत कम के या कि ना के बराबर रहेगी। लेकिन यहाँ पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा एसडीआरएफ और आर्मी की सहायता भी यहाँ पर ली जा रही है। हमारे साथ है पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेंद्र दुड़ी साहब बताइए इंडिया टीवी को कि क्या अभी लेटेस्ट जानकारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हादसे में कितने घायल है, कितने अभी लापता है, और पूरी जानकारी दीजिए। देखो 3:30 बजे के आसपास ये घटना का हमें पता चला था। इमीडिएटली हमारी टीम यहाँ पे 250 लोगों की पहुँची। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट था, उसकी वजह से पानी में जो लोग गिरे उनको हम मैक्सिमम लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं। 38 लोगों को हमने इमीडिएटली बचाया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उनका इलाज चालू है। और ये शोध कार्य जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें 100% इंश्योर नहीं हो जाते कि सारा एरिया हमने कवर कर लिया है और किसी का भी डेड बॉडी या कोई भी जीवित आदमी अंदर है नहीं है। सर कैसे ये हादसा हुआ? ये ब्रिज बना हुआ था लोहे का, ये चलने के लिए था, लेकिन इस पर गाड़ियाँ भी जा रही थी। क्या कहाँ पर ये गलती हुई है? नहीं, इस पर गाड़ी अलाउड नहीं है, इसी वॉकेबल पुल है, मतलब आपने इस पर गाड़ी जा ही नहीं सकती है। आप इसकी जो विड्थ देखेंगे बहुत छोटी है, इस पर सिर्फ ये चलने के लिए पुल होता है। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि 7 दिन पहले ही मैंने बंदी के आदेश निकाले थे कि जैसे पर्यटन स्थल है जहाँ पे पानी का प्रवाह है वहाँ पे पर्यटकों को नहीं जाना चाहिए, और प्रशासन ने भी उसके आधार पे यहाँ पे कार्रवाई भी चालू की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पर्यटन की दृष्टि से उतना बड़ा स्थल नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाया था कि यहाँ पे जाने मनाही है, उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ पे चले गए और ये दुर्घटना हुई। तो इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी है जो हमें आगे करने की आवश्यकता है। एक, हम टीम गठित कर रहे हैं, उस टीम के 2 काम रहेंगे। एक ये चेक करना है कि प्रशासन के स्तर पे कुछ चूक हुई है क्या, अगर चूक हुई है तो उसके ऊपर योग्य की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कि हमारा आदेश निकला है, हमारे हर जगह टीम है, हमारे बोर्ड्स भी हैं, उसके बावजूद भी अगर घटना हो रही है तो कुछ SOP में कुछ गलती है क्या, तो SOP सुधारने का भी हम काम करेंगे। ये एक बाजू है। हमारे साथ है राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद आभा पाटिल, यहाँ पर पहुँचे घटनास्थल पर। आप दुर्घटना स्थल पर यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। क्या अभी ताज़ा जानकारी है रेस्क्यू को लेकर और कैजुअलिटीज़ को लेकर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज दोपहर हो गई है। तब्बल 4 लोग इस घटना से मृत हो गए हैं और 37 लोग जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी क्या और कोई रोग बहने की आशंका है या दबे होने की आशंका है कि अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अभी तो लगता है कि शायद सब निकले गए बॉडीज, लेकिन अगर अंदर कुछ रहेगा, खाली नीचे भी एक रेस्क्यू टीम लगाई है हमने कि यहाँ पे नीचे एक बंदर है सीमेंट का, वहीं पे एक टीम है। यहाँ पे और भी लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, यहाँ के जो स्वयंसेवी संस्था है उनके भी लोग कार्यकर्ताओं, यहाँ के स्थानिक एमएलए, उनके सब कार्यकर्ते यहाँ पे अभी भी सब मौजूद है। कल सुबह भी ये रेस्क्यू चलाया जाएगा, मतलब दिन के उजाले में? और हाँ, दिन के उजाले में देखेंगे कि कुछ निकलता है क्या। तो
अभी मतलब लगभग सभी लोग निकल गए होंगे इसी अभी तो ऐसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ पानी के नीचे रहेगा तो हम यहाँ से तो नहीं बता सकते ना। वो भी हम अभी रात को देख लेंगे, कल सुबह देख लेंगे। ये घटना घटी कि ब्रिज जो है जर्जर था, किस तरह की जांच होगी, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए यहाँ पर। प्रशासन ने पहले भी निर्देश दिए थे कि इस टूरिस्ट स्पॉट पर जो है लोग नियमों का पालन करें। कैसी घटना घटी है, क्यों घटी है? क्या हो गया, ये जो ब्रिज है 92-93 में जिला परिषद में इसको बांधा था तभी। अभी ये पूरा आयरन ब्रिज था और ये ब्रिज रहदारी के लिए अयोग्य है। इसके लिए प्रशासन ने दोनों बाजू के बोर्ड लगाए थे और यहाँ लोगों को आने के लिए, व्हीकल वालों के लिए प्रतिबंधित किया था। लेकिन वर्षा पर्यटन के लिए और 2 पुलिस भी थे यहाँ, लेकिन लोग अभी वर्षा पर्यटन के लिए आए थे और कुछ काफ़ी 40-50 लोग यहाँ पे आए, एक जगह वो खड़े हो गए और तभी ये पुल टूट गया। इसकी किस तरह की जांच होगी अभी, क्या आगे जांच क्या? जांच जिला स्तरीय जांच होगी, कलेक्टर के स्तर पे होगी। अगर कुछ आवश्यकता है तो राज्य स्तर पे जांच होगी। पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर ब्रिज टूटने की दुर्घटना घटी है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर इस नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमसे बात करते हैं। बताइए कि क्या ये ब्रिज कैसे टूट गया, क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, क्योंकि लोग पर्यटन यहाँ पर बड़ी संख्या में आए ऐसा बताया जा रहा है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय माली, मैं यहाँ का ही रहवासी हूँ। ये पुल एक्चुअली काफ़ी धोखादायक हो चुका था, लेकिन सिस्टम ने इसको एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने मांगता था 3 साल पहले, लेकिन ये चल रहा है। अपने भारत में सिस्टम ऐसी है, जब तक लोगों का कुछ बलि जाता नहीं है, कोई मरते नहीं, तब तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। प्रशासन तो बोल रहा है कि यहाँ पर बोर्ड लगाया था और पुलिस भी मौजूद थे, लोग जो है उनको पाबंदी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुँच गए। प्रशासन काम खाली बोर्ड लगाना है क्या, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करने मांगता है, प्रशासन ने करने मांगता ना। लोग तो आके जाके आने जाने वाले थे, 24 घंटा थोड़ी इधर पुलिस है। ये तो पुल तो 3 साल पहले तोड़ने मांगता था, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया उसका। कब से ये ब्रिज का ऐसा जर्जर है, क्या हालत थी? 3 साल से ब्रिज का वारंटी खत्म हो गया था पहला। प्रशासन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपका कहना है कि ब्रिज अगर तोड़ा जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती थी। इसका टेंडर भी हो गया है, 2 साल हो गए, लेकिन पुल क्यों नहीं हो गया अभी आप तक हमको पता नहीं है। क्या दिक्कत थी? आप जाते थे इस ब्रिज से? कुछ क्या जाते थे क्या, लोग सुनते नहीं, उनको बताता नहीं जाओ, वो चुपके से इधर से उधर से आते। और पुलिस लोग भी कैसे आने थे क्या मालूम। बंदी तो की थी ना यहाँ पर बोर्ड लगा? किए थे, पर क्या पुलिस क्या इधर भी आके उनको ये कर सकती ना, निकल सकती थी। उधर ही रुकते, इधर आते ऐसा होता है। आने के लिए एक मार्ग थोड़ी, वो नदी के साइड से आते, क्या 3-4 मार्ग है आने के लिए इधर। गाँव वाले उन लोगों को बचाया? हाँ बचाए ना, गाँव वाले ही मदद करते इधर। जो पुल है ये 30 साल पहले बना हुआ था, लोहे का पुल था, लेकिन वो जर्जर अवस्था में था। इसी कारण इसी महीने के 10 जून को इसको तोड़कर नए ब्रिज निर्माण करने के लिए टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन आज दोपहर को ये दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 40 से 45 लोग बह जाने की आशंका है और अभी तक जो जानकारी मिली है उनमें से करीबन 38 लोगों को जो है वो राहत और बचाव कार्य करके बचाया गया है। फौरी तौर पर यहाँ पर स्थानीय निवासी, यहाँ के जो एनजीओज़ के लोग हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची और 38 लोगों को जो है बचाया गया है अब तक। ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय विधायक हमारे साथ है सुनील नचड़ के। बताइए कि जिस तरह से दुर्घटना घटी है, अभी क्या जानकारी आपके पास ताज़ा, क्या स्थिति है, कैसे रेस्क्यू चल रहा है? अभी रेस्क्यू चालू है। अभी फ़िलहाल में आधा घंटे में पूरा ब्रिज बाहर निकलने का काम पूरा हो जाएगा। उसके नीचे कोई है क्या ऐसी संभावना जो हमारे रेस्क्यू वाली टीम है वो बता रही है, इसलिए हम लोग पूरा ब्रिज ही उठा के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दुर्घटना होते टाइम जो लोग ऊपर थे, ब्रिज के ऊपर या बाजू बाजू में, कई लोगों ने पानी में उड़ी मार के, जितने भी अंदर थे उनको बचाने के लिए हमें सक्सेस मिला, या फिर वो लोग अभी तो सुखरूप है।
और 2 लोग ज़्यादा इंजर्ड है जिनके पैर को लगा हुआ है, और 27-28 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं वो सब स्टेबल है अभी फ़िलहाल में। और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 लोगों की जो डेथ हुई है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो ब्रिज यहाँ के प्रशासन ने बंद करके रखा था, दोनों तरफ में अभी भी देखिए तो आप बोर्ड लगे हुए हैं, पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद रहती है कि ब्रिज वो के ऊपर जाना अलाउड नहीं है, फिर भी लोग सुनते नहीं। पैदल जाने के लिए ब्रिज बनाया हुआ था। के ऊपर जो है ये बाइक्स को मनाही की गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 4-5 बाइक है, उस साइड में भी 2-3 बाइक। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो ब्रिज बना हुआ है वो खाली यहाँ के फार्मर लोगों को पैदल जाने आने के लिए बनाया था, लेकिन उसके ऊपर 2 व्हीलर्स लेके जाना और एक साथ में 10-10, 8-8, 15-15 2 व्हीलर जिस टाइम वो ब्रिज के ऊपर लेके जा रहे 100 लोग खड़े होते रहे, तो ये ऐसी इंसिडेंट या ऐसी घटना होना ही ये दुर्भाग्य की बात है। ये जो मेरे मावस बहू है, तो उनका डेथ हुआ है। वो 4 लोग लड़के आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, मतलब जॉब के लिए सिलसिले में वो आया था। उसका ऑलरेडी फ्रेंड यहाँ पे जॉब करते हैं, तो यहाँ पे आए थे 2 दिन पहले। तो बच्चे मतलब एज अ फ्रेंड घूमने के लिए आए थे। आज उनका प्लानिंग था कि घूम के फिर कल से जॉब ढूंढेंगे, बट आज ऐसा हो गया उनके चारों फ्रेंड बच गए, लेकिन ये अकेला ही एक्सपायर हो गया। इसकी 22 साल उम्र थी। ये अभी यहाँ पे तलेगांव में ही था, MIDC के लिए आया था जॉब के लिए। ये प्रॉपर रहता है कर्नाटका में, रायबाग करके एक एरिया है, उसी एरिया में नसलापुर करके गांव है, वहाँ पे रहता है ये। कुछ नहीं अभी, मतलब अभी ये तो हमारे लिए एकदम सडनली हुआ है, तो नहीं मालूम कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, बट जो भी है अभी मतलब गवर्नमेंट देखेगी। अभी बहुत सारे लोग आके देखी भी गए, तो वी ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। जो भी है वो करेंगे कुछ ना कुछ तो उनके लिए। लेट्स सी, हाँ, वी होप। आमचा क्या नाम है? माझं नाव निखिल कदम। क्या नाम है आपका? निखिल कदम। और आपके परिवार से या कौन थे, क्या हुआ? मेरे जीजा जी थे, मेरी बहन और मेरा 6 साल का भांजा था। सॉरी, मेरी बहन वो अभी एडमिटेड है। उसके हाथ और दोनों पैर अभी टूट गए, मतलब फ्रैक्चर हुए। उनका नाम शमिका है। और मेरा जो भांजा था छोटा 6 साल का, विहान नाम था उसका, वो अभी मतलब इज़ नो मोर। एंड मेरे जीजा जी, उनका नाम रोहित माने था, ही इज़ ऑल्सो नो मोर। वो जो पुल था वो एक्चुअली नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने, इट वॉज़ नॉट रियली गुड, इट वॉज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। लगाए थे वहाँ पे प्रोहिबिटेड बोर्ड वो सब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और प्रिकॉशंस लिए जाएँ। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बट बाकी सब जनता को भी यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज अगर अपना कोई जाता है तो वो दुख हमें अच्छे से पता है। वी कैन नॉट टेल हाउ इट इज़, सो टेक प्रिकॉशंस वेदर इट इज़ रेनी सीजन और एनी अदर सीजन। आप घूमने जा रहे हो तो टेक सम प्रिकॉशंस। आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हो। आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है, हम वेट कर रहे थे, वो वापस नहीं आने वाले। हुसैन, मेरे पीछे ये देखिए, यही वो दुर्घटना स्थल है जहाँ पर ये ब्रिज जो है कुंडमाला गांव के पास ये इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ब्रिज है। और सुबह से बारिश हो रही है, अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हुई है, तैयारी चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर उनकी जो बोट है वो बोट पहुँच चुकी है। धीरे धीरे NDRF और बाकी SDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन ये जो मलबा है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से ये ब्रिज टूट पड़ा है। और रात को करीबन 10:30 बजे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। करीबन 4 लोगों की आधिकारिक रूप से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 38 लोगों को जो है वो बचाया गया है। 6 की हालत जो है वो गंभीर अस्पताल में बताई जा रही है।
इंद्रायणी नदी पर बना हुआ साको ब्रिज टूट गया, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। और घटना कैसे घटी, ये गांव वाले हैं इस वक्त मौके पर वहां पर मौजूद भी थे। बताइए कि आपका नाम क्या है और किस तरह से हादसा हुआ, क्यों ये ब्रिज टूटा? पहली बात है, मेरा नाम संतोष शेलार, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, स्थानिक रहवासी हूँ। और ये जो ब्रिज है ये पुराना ब्रिज है, इसका प्रशासन ने इस पर लिख दिया है कि यह अलाउड नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी नहीं होती सर, बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। तो ये जो ब्रिज है इसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है। इधर हज़ारों पर्यटक यहाँ पे आते हैं, तो वो समझना चाहिए कि यहाँ जो हज़ारों पर्यटक आते हैं, और ये तो हमारे खाली आने जाने के लिए का रास्ता है, ये कुछ ऐसा ये बात नहीं कि यहाँ से पर्यटक आने हज़ारों लोग वहाँ से ये पुल की जिम्मे ये नहीं है, खाली हमारे लोगों को जो किसान लोग हैं वहाँ से आने के लिए ब्रिज था। ब्रिज कैसे गिरा? ब्रिज ये गिरने के कारण वहाँ से लोड हो गए। हाँ, वो सब लोड एक ही जगह पर, जहाँ पे सपोर्ट नहीं है। देखिए सर, जो पुल जिधर गिरा है वहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है सर, वहाँ वो सपोर्ट तो, हाँ, जो को 8 बाइक थी और कम से कम 54 पीपल्स वहाँ पे थे। तो वहाँ से हमारे बच्चे लोगों ने 20-22 लोगों को यहाँ से बचाया है, हमारे स्थानिक लोगों ने। और बाकी प्रशासन आने के बाद हाँ हिल रहा था, 1-2-3 मिनट ऐसे हिल रहा था। जो बोल रहे थे ना हमारे गाँव वाले, वो बोल रहे थे हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, उनको मालूम नहीं कर वो कैसे हिलते ऐसे वाइब्रेशन से। जिम्मेदारी अभी जिम्मेदारी सर देखिए, अभी पहले बात है प्रशासन ने तो बता दिया था, लेकिन बोर्ड लगा था कि यह नो अलाउड है, लेकिन बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी नहीं होती, ख़त्म होती है। और पर्यटक भी अति उत्साह रहे थे उनका आने जाने का, वो भी कोई मानते भी नहीं। तो दोनों की भी जिम्मेदारी है, पर्यटक का भी जिम्मेदारी है और प्रशासन का भी जिम्मेदारी है। पुणे के इंद्रायणी नदी पर सुखाव ब्रिज ढह गया। कल दोपहर को 3:30 बजे 4 लोगों की मौत हो गई है। 37 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है, 7 गंभीर है। लेकिन अब फिर से एक बार स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी किया है। आप सामने देखेंगे कि एक राफ्ट को लेकर ये स्थानीय रेस्क्यू टीम के कर्मचारी जो है वो नदी में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से वो पूरा नदी का इलाका जो है उसको छानेंगे, उसको वहाँ पर सर्च करेंगे। और अगर कोई शव है, कोई फंसा है, कोई बह गया है, तो इसकी तफ्तीश भी ये लोग प्रशासन वहाँ पर करेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। सुबह से ही जो है बारिश हो रही है, अभी भी देखिए तेज़ बारिश हो रही है रुक रुक कर, और नदी का बहाव भी तेज़ हो गया है, जिसके कारण ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो होल्ड पे रखा गया था। लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, जिसके कारण ये अभी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और अपने राफ्ट को नीचे उतारने के लिए ये तमाम जो रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हैं ये नदी किनारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला जाएगा। हालांकि अभी प्रशासन का कहना है कि कोई भी मिसिंग, कल के 4 मौतों के बाद जो है कोई भी मिसिंग गुमशुदगी की कोई शिकायत नहीं मिली है, और जिसके कारण एनडीआरएफ को जो है अभी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में नहीं लगाया गया है। स्थानीय लेवल पर स्थानीय रेस्क्यू टीम का सहारा लिया जा रहा है, और अगर कोई शव मिलता है या कोई फंसा हुआ मिलता है तो उसके बाद ही जो है एनडीआरएफ को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। लेकिन बहरहाल स्थानीय लेवल पर अभी फिर से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मावल, पुणे। कई सारे जो लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए, लेकिन वो गंभीर रूप से कुछ बीमार हैं, जिनको कई सारी चोटें आई है, तो कुछ जो है अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है। हम जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये है अथर्व हॉस्पिटल, और यहाँ पर देखिए कि कुछ पेशेंट जो है उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वो अगर बात कर पाएंगे तो उनसे बात करने की। आप बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ मतलब आपको गंभीर चोटें आई? मेरा नाम योगेश विष्णुकांत भंडारेलू है। मेरे लेफ़्ट साइड के पैर में फ्रैक्चर आया है
वो जो लोग थे ब्रिज के ऊपर वो सारे हमारे ऊपर गिरे और ब्रिज पे जो लोहा था वो भी हमारे ऊपर गिरा, लेकिन वो लोग ऊपर रहने की वजह से हमको वो लोहे का कांटेक्ट नहीं आया और हम लोग बहुत बच गए वहाँ से। कितने बजे ये हादसा हुआ और आप उस वक्त ब्रिज पर थे कि कहाँ पर थे? जब के साथ कितने लोग थे कि आप अकेले? नहीं, मेरे साथ मेरी मिसेस थी, हम 2 ही लोग वहाँ पे थे, बाकी तो अनजान लोग थे। करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहीं से ब्रिज टूटा। ब्रिज टूटने से पहले हिल रहा था, वहाँ पे 2 व्हीलर जा रहे थे जो वहाँ से जगह इतनी कम थी कि वहाँ से एक ही 2 व्हीलर पास हो सकती थी, सीधे से मतलब कंफर्टेबली जा सकती थी। लेकिन वहाँ से जो लोकल लोग स्थानिक लोग हैं वो 2 2 व्हीलर लेके जा रहे थे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी। आगे 2 व्हीलर वालों को, हम जो मंदिर की तरफ जा रहे थे वो 2 व्हीलर वालों को ए साइड वाले लोग बोल रहे थे कि आप थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि हम यहाँ से जा सके, फिर बाद में आप जाइए। लेकिन कोई वहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसको उसको जल्दबाजी थी, जिसको उसको घर जाना था कोई काम से। लेकिन अगर किसी ने इतना सुना होता, किसी ने थोड़ी देर वेट किया रहता, 15 मिनट आधा घंटा, तो शायद वो पुल ना टूटता, हम लोग ये दुर्घटना जो हुई वो नहीं होती थी। हमारे साथ है अशोक भेगड़े, ये उसी कुंडमाला गांव के निवासी है और इनके पैरों में भी यहाँ पर फ्रैक्चर आई है, हाथ में भी यहाँ पर चोटें उनको लगी है। अशोक जी, ये बताइए कि ये हादसा कितने बजे हुआ रहेगा, कितने लोग थे, कैसे अचानक ये हो गया? सर ये ना 2-2:30 बजे के हो गए, पूरा 2:30 बजे गया था। हम लोग शादी में गए थे, शादी करके आए, उधर गाड़ी लगा दिया आणि चल रहा था पैदल हम उधर। हाँ बस, आणि आया 100 लोग के ऊपर जाता था और हम लोग बोलते ना ब्रिज हालने वाला है, इतना आदमी खड़ा मत रहो, बहुत बोलता था खड़ा मत रहो, पब्लिक का बाजू का हटता रहा, वो पब्लिक हटने वाला नहीं था। पूरा पब्लिक ऐसे यका मेरे को दबा के चला रहा था। बाइक पे आ गई आप? बाइक बहुत मेरी नहीं था, बाइक दूसरी का बाइक था, 7 बाइक था उसने। अरे वो गाड़ी वाले को बोला अरे गाड़ी तू खड़ा कर दे उधर, उसने भी नहीं सुना दिया। वो भी गाड़ी लेके अंदर आया, वो भी गाड़ी लेके आया, सब आदमी ने गाड़ी लेके आया अंदर। आणि 1 मिनट भी नहीं लग रहा सर, 1 मिनट में गिर गया पुल डायरेक्ट। हाँ 1 मिनट में गिर गया तो डायरेक्ट मेरा पाई दोनों। आप अकेले थे कि परिवार के और भी? नहीं, मेरा भाई था, बड़ा भाई था मेरा। भाई जल्दी पुढे गया था, वो पाय धरण के आगे गया था, वो बच गए? हाँ वो बच गए। आणि मेरे को पाय दुख रहा, इसलिए मैं दमा से आराम से आता था और मेरे को जाने का टाइम नहीं होता सर। क्या लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या नहीं, फोटो निकलने के लिए, हाँ सेल्फी निकालने के लिए, घूमने के लिए। हाँ वो बाजू में पत्थर है, पत्थर के ऊपर जाता हूँ, मंदिर है इधर माता का, देवी का कुंड है माता का, वो मंदिर पे बाजते जाते उधर फोटो निकलते, सब आदमी फिरने के लिए आते थे, बाकी कुछ नहीं। इतने लोग सिर्फ सेल्फी लेने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर फुल कहीं सेल्फी लेता था, कहीं भगवान को बोलता था, गिर गए तो भगवान को बोलता बचा दो हमारे, ऐसा बोला, सब आदमी बोला बचा दो।